सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया है, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहाँ संख्या में एक आदमी ज़्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज़्यादा हो गया प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज़्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं आप देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये वहाँ चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही है, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी और मिलजुल के हम सबका ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी, जो इस देश को जैसे पॉलिटिशियन बांटते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ठेकेदार भी देश को बांटना चाहते हैं अपनी गद्दियाँ महफूज करने के लिए। परिवार दर परिवार, मैं मर गया मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मैं एमएलए हूँ तो मैं मर जाऊँ जो मेरा बेटा। इसी तरह से रिलीजियस ठिकानों पे भी इस देश के पूरा समाज जहाँ खिलाफ होता वो हर उसमें है। ये जो हम हिंदुओं में भी मंदिर है ना, वहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी है, एक मर जाए उसके बच्चे उसके बच्चे मर जाए, किसी भी मंदिर में उन्हीं के वो पुजारी होते हैं। ये सारा का सारा गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अमानवीय है। इसको हर रिलीजन में बदलने की जरूरत है। मेरे को लगता है देश की युवा पीढ़ी, वो किसी भी रिलीजन की हो, वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं। वो सही बातों को मानने में एक मिनट नहीं लगाते और गलत बात में विरोध करना या एक दूसरे के साथ देने में भी मिनट नहीं लगाते। देश के युवा, इवन हिंदू, वो भी उन सब गलत बातों के विरोध में हैं जो वक्फ कानून के अंदर जानबूझ के थोपने की कोशिश है। इसलिए मेजॉरिटी रियल हिंदू सब अन्याय के खिलाफ है। पर सर मामला अभी भी 50-50 है, केंद्र के पास पूरा समय है, वो अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, केंद्र इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है क्या? पार्लियामेंट इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है। ये पार्लियामेंट के भी इन एमपीओं की तनख्वाह से पैसे काटने चाहिए। इन एमपीओ की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता है, 3 के बाद और ज़्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा, और सुप्रीम कोर्ट को ये सब पावर हैं। सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में इस देश के स्पीकर, सभापति, इवन जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट को कोई हाईजैक कर ले तो प्राइम मिनिस्टर को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। जरूरत पड़े तो किसी सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या सर आपको सुनवाई कर रहा था, इसके लिए संवैधानिक बेंच आएगी? हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता इसमें इतना कोई आने की जरूरत है। इसमें कई जो आर्टिकल है उसका सिंपल तरीके से एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस देश का समझ सकता है वो वायलेशन है, वो नहीं होना चाहिए। आपको कोई कानून बनाना, पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह स्पेशल रिलीजियस एक्ट बनाओ ना, जो सब रिलीजन के लोगों पे इच्छा हो तो मानो, ना इच्छा हो तो मत मानो। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठ लेके पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास ना गरीबी ना शिक्षा के लिए। सारे प्राइवेटाइजेशन है, अस्पताल कितने महंगे हो गए, सरकारी स्कूल बंद हैं, देश के गरीब आदमियों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। तो व्हाट इज गोइंग ऑन नॉनसेंस? वक्फ की संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ ना, मोदी जी ने कहा था, वो अगर अच्छे से इस्तेमाल हुआ होता तो। ये समाचार बुलेटिन प्रायोजित था गोल्डन गेट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स द्वारा। आपके सपनों का कॉलेज, आपके बेहतर भविष्य की पहचान। नौशीन कॉलोनी, मलगत्ती रोड, गुलबर्गा। साल 2025 और 26 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पंचर नहीं बना रहे होते मुस्लिम समाज के युवा? अच्छा, वो पंचर बना रहे हैं मुस्लिम समाज के युवा। पंचर लगाना बुरी बात है, वो काम कर रहे हैं। तुम्हारी तरह झंडे उठा के बेरोजगार युवाओं को तुम बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तुम झंडे फहरवा के, नारे लगवा के खुद एमएलए एमपी बन रहे हो और देश के युवाओं को मिसगाइड कर रहे हो। 10-10 साल तक नारे लगा के, झंडे लगा के जो युवाओं की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। ये नौकरी वोकरी नहीं, बेरोजगारी और उनका मेंटल शोषण है। इसको कहेंगे मेंटल शोषण समाज के युवाओं का। सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए सरकार के काम में। कौन कह रहा? विधायिका के काम में सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को विधायिका के काम में दखल नहीं देना चाहिए। किरण रिजिजू ने, उन्होंने कहा उन्हें यकीन था कि रद्द नहीं करेगी। इस मामले पे मैं कहूंगा, अगर किरण रिजिजू ने कहा तो वो बेवकूफ़ है। वो लॉ मिनिस्टर रहा, उसके बावजूद उसका अकल नहीं। इसका मतलब लॉ की डिग्री फर्जी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बनाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी
सरकार करे बदमाशी, कोई सीएम पीएम करे बदमाशी, कोई ब्यूरोक्रेसी करे बदमाशी पुलिस करे, उनकी नकेल भालू की तरह नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। फिर हम भी अगर न्यायपालिका के कामों में दखल देने लगे, विधायिका अगर दखल देने लगी तो ठीक नहीं होगा ना। वो कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर उनको अच्छे ना लगे हो, पार्लियामेंट में दोबारा कानून बना लो, मगर वो सुप्रीम कोर्ट की नकेल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट उनकी नकेल कर सकती, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय बनाया इसलिए है। ऐसे अपने आप को राजा या तानाशाह या अपने आप को जन नेता मानने वाले जो लोग हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं ना, इनको ABC नहीं पता संविधान की। ये सारे के सारे शासन मानसिकता के लोग हैं, ये डेमोक्रेसी पे कब्जा किए हुए हैं ये शासन मानसिकता के। मानसिकता इनकी राजशाही की है। डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा कोई किरण रिजिजू जी बोल नहीं सकता, कोई भी। तो क्या लगता है विपक्ष को बड़ी जीत मिली है जो कानून आया था? इसमें विपक्ष की जीत मत करो, ये नो नहीं, ये न्याय की जीत है, न्याय की। इसमें क्या विपक्ष और क्या वो, या पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, इस देश के लोगों की और न्याय की जीत है। और न्याय पूरे देश की जीत होती है, न्याय पूरे देश की जीत होती है। एक आदमी को न्याय मिलता है, पूरे देश को न्याय मिलता है। एक आदमी को न्याय मिलता है, पूरे देश के साथ अन्याय होता है। एक रिलीजन के साथ न्याय होता है तो सब रिलीजन के साथ न्याय होता है। एक के साथ अगर अन्याय हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, कोई अपने आप को ये ठेकेदार समझे कि मैं हिंदू और मुसलमानों का इलाज मैंने कर दिया, ऐसे ही तो बेहुदा लोगों को शिक्षित करना, इनसे तो देश को बचाना। असली आतंकवादी मानसिकता तो यही है। सर आप इसे न्याय कह रहे हैं, लेकिन इसे न्याय कहना अभी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होगी इस मामले पर? आप कह रहे हैं कि न्याय मिल गया है विपक्ष को। अरे न्याय इसलिए मिला, न्याय का मतलब क्या है? संविधान की जो मूल भावना है, आप कैसे कर सकते हो? आप अगर इतने अपने आप को बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार बनते हो और मेजोरिटी के ठेकेदार हो, मेजोरिटी हम जो मर्जी कानून बना सकते हैं, तो डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी सबकी सुनने का नाम होता है। घर में डेमोक्रेसी क्या होती है? हम सबसे छोटे बच्चे से पूछ के बोलो सब्जी क्या खानी है, हम कोई वोटिंग करते हैं क्या? रोज लठ बजता क्या हमारे घर में? तो डेमोक्रेसी सबकी सुनने की और सच्ची बात को मानने की, चाहे वो छोटा बच्चा कहे, उसका नाम है डेमोक्रेसी। मेजोरिटी के नाम पे कानून बनाना, मेजोरिटी की दुहाई देना गुंडागर्दी बदमाशी है। जैसे मेरे पास 5 लठ है, तुम्हारे पास 3 लठ है, इसलिए मैं ताकतशाली। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस हु स्पीक दिस लैंग्वेज। ये समाचार मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित है, जो 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर सेंटर है, और यह हागरगा सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा में सुविधाजनक स्थान